राम राम भाई सारे ने। आज है 18 सितंबर और आज का क्वेश्चन है 1337 द केथ वीकेस्ट रो इन मैट्रिक्स। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इजी है, बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत ही सिंपल कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स ग्रिड दे रखा है जिसमें 1 और 0 प्रेजेंट है, यानी बाइनरी नंबर्स ही प्रेजेंट है, 0 और 1। और उसमें जो सोल्जर्स हैं वो सिविलियंस के आगे, यानी कि जो 1 है वो सोल्जर्स है, 0 हमारे सिविलियंस हैं। हमें बताना है कि कौन सी रो वीकर है। वीकर रो कैसे पता चलेगा? अगर किसी रो में कम है हमारा क्या बोलते हैं 1 का अकाउंट, या फिर उसका जो इंडेक्स है वो पहले आ रहा है तो वो वीकर है। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल में देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है ये। इसमें कितने 1 है? हमने देखा 2 1 है। इसमें कितने 1 है? 1 2 3 4 1 है। इसमें कितने 1 है? 1 1 है। इसमें कितने 1 है? 2 1 है। इसमें कितने 1 है? 5 1 है। बट इंडेक्सिंग क्या होगी? इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है। तो सबसे वीकेस्ट रो कौन सी है? ये वाली। तो इसका इंडेक्स 2 है, वो हमने रिटर्न करा। फिर साथ में हमें अगला रिटर्न करना है। 2 और 2 इन दोनों में तो ट्राई है सोल्जर के कारण। तो जब टाई हो जा रहा है सोल्जर्स का तो हमें देखना है इंडेक्स किसका पहले है, तो उसे रिटर्न करना है। तो इसलिए 0 किया, देन फाइनली 3 रिटर्न किया। तो यही करना है कि हमें 1 का काउंट लेना है और फिर हमें रिटर्न करना है टोटल वीकर रोज। कितने करने हैं? के करने हैं, जितने हमें पूछे गए हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि क्या करना है? तो एक बात नोटिस करने की, जो वंस हैं वो हमेशा पहले हैं और जीरोज हमेशा बाद में, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 के बाद 0 और वापस से 1 है। सोल्जर्स हमेशा आ गए, यानी 1 वाले सारे आ गए। तो कोई तरीका हो जिससे हम इन वंस को काउंट कर सकें, तो उसके अराउंड सोचो और फिर वापस आओ वीडियो पे। तो आई होप आपने इसके अराउंड सोचा होगा। तो इसको करने का सिंपल एक तरीका ऐसे कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कितने नंबर ऑफ 1 है? 2 हैं। कैसे पता चला हमें? हमने देखा कि जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके बाद क्या बोलते हैं 0 आ जा रहा है। तो 1 प्लस जो भी इंडेक्स है 1 की, जहाँ पे लास्ट 1 हमें मिल रहा है, उसमें एक ऐड कर दो, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है तो हमें 1 का काउंट मिल जा रहा है। यस और नो? यहाँ पे देखते हैं, जैसे थर्ड इंडेक्स है तो यहाँ पे थर्ड है, 3 + 1 4, तो यानी 4 हमारे 1 होंगे। देख लेते हैं 1 2 3 4, हाँ वही है, क्योंकि ये सॉर्टेड है। यहाँ पे लास्ट हमें 1 का मिल रहा है 0 पे, तो 0 + 1 यानी 1। तो बेसिकली 1 का काउंट करने के लिए हम जो भी हमारा लास्ट 1 का इंडेक्स है, जहाँ पे भी हमें लास्ट 1 मिला है उसमें एक जोड़ लो। तो यहाँ पे लास्ट 1 मिला है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो एक जोड़ा 2 हो गया। यहाँ पे लास्ट 1 का मिला है लास्ट इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे, तो 4 + 1 5 हो गया। और ये जो है 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकेंड इंडेक्स पे है, ये थर्ड इंडेक्स पे है और ये फोर्थ इंडेक्स पे है। तो बेसिकली अगर आपने ऐसा ड्राई रन किया और आपने देखा होगा कि बेसिकली हम एक पेयर बना रहे हैं। पेयर किस चीज़ का होगा? पेयर होगा कितने 1 है, काउंट ऑफ 1 का, और साथ में उसका होगा हमारा इंडेक्स का, कि कौन सी रो है, उसका इंडेक्स स्टोर करेंगे। तो ये करा कैसे जाए? तो इसको करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहला अप्रोच, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि लीनियर सर्च लगा के देख सकते हैं कितने 1 है। बट जब ये सॉर्टेड है तो सॉर्टेड एरेज में हम बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हम अपनी टाइम एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करेंगे। तो हम बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि अगर हमें 1 मिला तो हम राइट में चेक करेंगे कि और 1 अवेलेबल है या नहीं। बट अगर 1 नहीं मिला तो हम लेफ्ट में चेक करेंगे कि हाँ यार 1 होना तो चाहिए। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो पहले इसको कोड करते हैं। और दूसरी अप्रोच हम प्रायोरिटी क्यू से कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्यों? क्यों सर? क्योंकि जब हम बाइनरी सर्च से ये बना लेंगे, एक हमने काउंट का अरे बना लिया जिसमें हमने स्टोर कर लिया कि 0 1 कैसे हैं, तो हम उसे सॉर्ट करेंगे ना, तभी तो हम रिटर्न कर पाएंगे कि किस में ज़्यादा है सोल्जर और किस में कम है। तो ये चीज़ है। तो इसको करा कैसे जाए? तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना। जब आप सॉर्ट कर लोगे तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो सबसे आगे आ जाएगी, यानी जो ये हमारा 1 और 2 का पेयर है वो सबसे आगे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस अरे के फर्स्ट एलिमेंट का पेयर का सेकंड मेंबर रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि हमें इंडेक्सिंग दे देगा। इसे कोड में करते हैं और क्लियर होगा। और प्रायोरिटी की बात हमने इसलिए करी कि अगर हम सॉर्टिंग ना लगाएं तो हम मैक्स हीप या मिन हीप लगा सकते हैं, जो कि प्रायोरिटी क्यू ही होता है। तो उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए वो भी मांग सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, तो मैं इसी अप्रोच से करके दिखा रहा हूँ। बट प्रायोरिटी क्यू वाला अप्रोच चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। तो चलो इसे फटाक से कोड करा जाए। तो अगर हम इसे करें कोड, एक बार जूम कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम होता है? हमारा काम होता है कि कितनी रोज़ होंगी। तो रोज़ को जनरली एम से डिनोट करते हैं। एम कितने हो जाएंगी? मैट्रिक्स डॉट साइज। तो ये हमें नंबर ऑफ रोज़ दे देगा।
सेकंड क्या होगा, कॉलम्स कितने होंगे, वो होगा मैट जीरो डॉट साइज, ये हमें कॉलम दे देगा। फिर हमें क्या चाहिए, हमने बोला कि हम एक वेक्टर बनाएंगे किसका, पेयर का। उसमें क्या होगा, इंट कॉमा इंट का पेयर होगा। क्या चीज़ होगा वो हमारा होगा काउंट वंस अरे बोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वंस रखेंगे और साथ में उसका इंडेक्स रखेंगे। फिर हमने कहा हम एक लूप लगाते हैं, रो जीरो से शुरू करेंगे, रो कहाँ तक जाएगा, एम से पहले तक, रो को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या बोला, जब हम आए तो हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ वंस हैं। इंट नंबर ऑफ वंस लिख सकते हो, कैसे निकलेगा, बाइनरी सर्च से। तो बाइनरी सर्च में क्या क्या पास करेंगे, पूरी ये रो पास करेंगे। कौन सी रो, ये पूरी रो पास होगी। ओके, जब भी हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं हम इस पूरी एक रो पे लगा रहे हैं, इंडिविजुअल रोज पे। तो उसको पास कैसे करें, मैट्रिक्स ऑफ रो करके। साथ में क्या देना है, स्टार्टिंग पॉइंट दोगे, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो है, एंडिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट उस रो का लास्ट एलिमेंट यानी कि m माइनस वन कह सकते हो। m माइनस वन क्यों, n माइनस वन होना चाहिए ना, m तो हमारा रो का काउंट है, यस और नो, बट हमें तो कॉलम चाहिए ना। m हमारा ये रोज बता रहा है कि ये कौन सी रोज है, लेकिन हमें तो कॉलम चाहिए जो कि ऊपर से मिल रहा है, यस और नो। तो ये n माइनस वन होना चाहिए, तो m माइनस वन नहीं n माइनस वन लिखोगे। ओके, तो ये बाइनरी सर्च का स्टार्टिंग और लास्ट इंडेक्स हो गया। फिर जब हमें एक बार मिल गया कि कितने नंबर ऑफ वंस है, तो हमने क्या कहा, हम उसे पुश कर देंगे किसमें, काउंट वंस डॉट पुश। पुश क्या करेंगे, पेयर पुश करेंगे। पेयर बनाने के लिए आप मेक पेयर ऐसे फंक्शन लिख सकते हो, मेक पेयर करके, या फिर ये करली ब्रेसेस लगाओगे तो ऑटोमेटिक आजकल पेयर हो जाता है एसटीएल अपडेट के कारण। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ वंस चाहिए कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं, और साथ में क्या चाहिए कि उसका इंडेक्स चाहिए। तो इस तरह से हमने इसे पुश कर दिया। अब पुश करने के बाद हमने बोला सॉर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, सॉर्ट बिगिन फंक्शन लगा देंगे, काउंट वंस कॉमा एंड काउंट वंस, तो ये पूरा सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट होने के बाद आंसर हमें वेक्टर ऑफ इंट में रिटर्न करना है, तो रिजल्ट बना लो। उसका साइज क्या होगा, के होगा। और कैसे करना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन के एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं, आई प्लस प्लस। तो रिजल्ट का जो हमारा आई होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा, काउंट वंस के आई के सेकेंड का, यस और नो, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। फिर फाइनली वी कैन रिटर्न द रिजल्ट। इतनी सी चीज़ करनी थी। बताइए कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। हमने बाइनरी सर्च फंक्शन ही इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो पहले इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इम्प्लीमेंट करना बाइनरी सर्च सबको आ गया होगा। सिंपल से लिखते हैं इंट बाइनरी सर्च। इंट क्यों लिखा है सर, क्योंकि वही रिटर्न करना है ना, काउंट ले रहे हैं। जब भी हम कुछ रिटर्न करते हैं इंट या उसका डेटा टाइप लिखते हैं, जब रिटर्न नहीं कर रहे होते तो वॉइड लिखते हैं। ओके, और अगर ट्रू फॉल्स में रिटर्न करते हैं तो बुलियन लिखते हैं। बुलियन भी एक तरह का डेटा टाइप ही है। तो चलो यहाँ पे पास क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ इंट मान लेते हैं, अरे पास करी, क्योंकि हम हर बार रो पास कर रहे हैं पूरी। साथ में हम पास करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, साथ में हम पास करेंगे एंडिंग पॉइंट। बाइनरी सर्च का टेम्पलेट क्या होता है, तो हम सबसे पहले क्या, एक रिजल्ट डिक्लेयर कर लेते हैं जिसकी वैल्यू इनिशियली माइनस वन रखते हैं, और इस रिजल्ट को हम रिटर्न करेंगे कि कितनी वैल्यू आई। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन कितना, ये करना है नहीं, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। इंट मिड क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय टू। ऐसे क्यों लिखा, ताकि बफर फ्लो ना हो। बफर फ्लो क्या होता है, कमेंट करो, नई वीडियो मिलेगी, इसको ट्राई कर लेना उसके बिना भी, कभी कभार आपको बफर फ्लो एरर मिलेगा। ओके, तो ये लिमिट्स में रखने के लिए हम इसे ऐसे लिखते हैं। सेकंड चीज़ क्या होता है, अगर हमारा जो अरे का मिड है वो वन के बराबर आ गया तो बहुत ही बढ़िया, यानी कि हमें वन मिल गया, यानी कि राइट में आंसर होने के चांसेस हैं। तो अभी के लिए मैं इसको अपडेट कर देता हूँ मिड से, और अपने स्टार्ट को मिड प्लस वन कर दूंगा, यानी कि बाइनरी सर्च के राइट साइड देखूंगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या, अगर ऐसा नहीं है यानी वन नहीं मिला तो जीरो मिल सकता है। जीरो मिला तो हमें क्या करना है, रिजल्ट को अपडेट नहीं करना है, बस एंड को मिड माइनस वन करना है, यानी कि अपने लेफ्ट साइड ढूंढूंगा। बस इतना सा काम किया, इसको रन किया, रिटर्न की स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी, रिटर्न, लेट्स गो। कहाँ गलती कर दी, पुश लिखा है, वेक्टर में पुश नहीं पुश बैक होता है, क्यू में पुश होता है। तो प्रायोरिटी क्यू वाली अप्रोच जाननी है तो वो भी पूछ ले सकते हो। तो प्रायोरिटी क्यू का बेसिकली इंटेंशन क्या आता है, जब भी हमें मिनिमम बोलते हैं हम मैक्स हीप बनाते हैं, और जब मैक्सिमम बोलते हैं तो मिन हीप बनाते हैं। उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है। उससे फ़ायदा यह होगा कि सॉर्टिंग फंक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, क्यू ही हमारा काम कर देगा। तो उसमें सिर्फ हम के टाइम्स से क्यू चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। सॉर्टिंग में हम क्या पूरा अरे को सॉर्ट कर रहे हैं, तो एन लॉग एन तो वैसे ही लग जाता है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार खुद कमेंट करना,
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कमेंट करो, कहीं पे भी डाउट है पूछ लो, इसको सबमिट करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सबमिट हो चुका है। तो कहने वाली बात यह है कि 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा काम आ रहा था, बट आई विल ट्राई टू अपलोड सूनर। आप लोग जितना कमेंट करोगे उतनी जल्दी जल्दी वीडियो आएगी। कल भी किसी ने कमेंट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था मैं बनाऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलते रहेगा तो वीडियो आती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस सब्सक्राइब बटन को दबा के जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आउटरो का सॉन्ग सुन लेना। बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी